मिंबर बात पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और हुफ़ाज़ अज़ाम, बेखुसूस शायर सुन्नत मसलक आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इरफ़ान रज़ा साहब को मिला। उन्हीं के साथ साथ हाफिज़ व क़ारी आली जनाब मोहम्मद मासूम साहब को मिला। नक़ीब अहले सुन्नत मोहम्मद गुलाम अली साहब, आप जानते हैं हमारे शहजादे भी हैं। हाज़िरीन महफिल अपने अपने घरों में बैठकर कान लगाकर अदब और एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने भी सरुसामा मददी क़िबला-ए-दी मददी काबा-ए-मा मददी बलिदादे बला उस्ताद कश्ती वज़ीफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती बलगल उला बे कमालिही कशफ़त दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात मोहतरम, उम्र का तकाज़ा कुछ लोगों के साथ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कमजोरी के भी शिकार हैं और उनका भी लिहाज हमें और आपको सबको रखना है। और सबसे अहम बात यह है कि फजर की नमाज का भी ख्याल रखना है। और एक बात की गुजारिश नहीं बल्कि गुजारिशात समझ लीजिए कि हमारे दाएं बाएं पीछे आगे से जो कभी कभी आवाज़ें हमें मिल रही हैं, अगर आप हज़रात हमें इन आवाज़ों से महफूज कर ले तो हो सकता है कि कुछ आपको बता कर जाऊं, कुछ सुना कर जाऊं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, क्योंकि अदब का भी ख्याल रखना है। अगर अदब का ख्याल हम न करेंगे तो फिर इस महफिल का जो फैज़ है, इस महफिल से जो बरकतें मिलती हैं वो हमसे दूर ना हो जाए। तो रहमतों को, बरकतों को अपने दामन में अगर हमें महफूज लेकर जाना है तो अदब के मकाम को बिल्कुल महफूज रखें और महफिल पाक में जो कुछ आपको सुनाया जाए अदब और एहतराम के साथ सुने, जो कुछ बताया जाए उसे भी सुने और पूरी कोशिश करें कि अल्लाह ताला बताने वाले को भी, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाता रहे। फरमाइश
मुताबिक कुछ शेर मुझे पढ़ने के लिए कहा गया है। हालांकि मिजाज बरक्स जो मिजाज होती है ना वो अच्छे माहौल में अच्छे रहते हैं, और जब माहौल बिगड़ जाता है, जलसों की जो जीनत है जब वो खत्म हो जाती है तो मिजाज भी खत्म हो जाता है। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ सुनाऊं और आप सुने। उससे पहले अगर आप हजरात दरूद पाक को याद किए हैं, दरूद पाक आपको अगर याद है तो बारगाह नबूवत व रिसालत में हमारे और आपके सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत यानी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी वही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पेश फरमाए। बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नाते पाक में जहां भी जाता हूँ महफिल में कुछ दिनों से पढ़ता और मैं चाहता हूं कि वो नाते पाक आपको सुनाऊं। आप हजरात बेदार हैं सुनने के लिए? बेदार हैं सुनने के लिए? तो अगरचे बेदार है तो बारगाह नबूवत एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है कि मेरी बात बन गई तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। और अगला शेर है आप हजरात कि तेरे इश्क की बदौलत, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत, तेरे इश्क की बदौलत आका आए
आका आए तेरा जिक्र करते करते। असना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं और मेरे घर में भी हो जाए जागा या रसूल अल्लाह। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में इसी बात को अपने कलाम में कह देता है और इरशाद फरमाता है कि मेरे सोने सोने घर में। आपने सुना होगा कि जब कोई मुस्तफा का जिक्र मुनाकिब करता है, मुस्तफा जाने रहमत की महफिल को सजाता है और यादें मुस्तफा में लोगों को बुलाता है, उसमें अल्लाह के नबी की नस्ब में भी तारीफ करने वाले आते हैं और नस्ब में भी तारीफ करने वाले आते हैं। जब वो मोहब्बत मुस्तफा में जब बुलाता है तो उसने भी ये जाना है कि हुजूर की जब महफिल मुनक्किद होती है, हुजूर की महफिल जब सजाई जाती है, जहां हुजूर का जिक्र होता है, जहां अल्लाह उसके रसूल की बात हुआ करती है, जहां से नबी कौनैन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत बताई जाती है, जिस मिंबर से मुस्तफा जाने रहमत का कानून सिखाया जाता है, जहां पर मुस्तफा की बात होती है तो वहां मुस्तफा जलवागर हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। यही तो शायर कह रहा है कि मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो, मेरे सोने सोने घर में, मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो, आता रौनक आता हो, मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, यूं ही आए भरते भरते मैं दीवाना हो गया हूँ, यूं ही आए भरते भरते मेरी बात बन गई है और किसी चीज की तलब है आरज़ू भी कोई, किसी चीज की तलब है, किसी चीज की तलब है, ना है आरज़ू भी कोई, आका आरज़ू भी कोई, तूने इतना दे दिया है, तूने इतना भर दिया है, मेरी झोली भरते भरते तूने इतना दे दिया है, कश कोल भरते भरते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठे क्योंकि अभी एक खतीब आपके दरमियान जलवागर होने वाला है। वो खतीब कोई और नहीं है, वो आने वाला खतीब नबी हुजूर शम्सुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद रजा साहब जाफरी दावत बरकातुहुल आलिया थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला मिंबर पाक पर जलवा फरोज होंगे। आप उनके रुखे ज़िबा की ज़ियारत करेंगे और
दुआओं से मुस्तफीद होंगे। बस शर्त यही है, जितनी देर मैं जितनी देर हूं आप मुझे सवाल करेंगे, लेकिन मैं आगे जो बोलूंगा मैं चाहता हूं उससे पहले आप हज़रात एक बार मुझे पाठ पढ़े, मोहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर पाठ को सजाते हैं। जब कोई अल्लाह के महबूब बंदों की तारीफ सामने आती है, उनकी जिंदगी का जब ख्याल आता है तो इंसान मोहब्बत में उनके हवाले से नबी का जिक्र करता है, हुजूर की बात करता है, क्योंकि हुजूर की बात पहले है। कायनात में रब के बाद अगर कोई है ज़ात तो वो है मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, उसके बाद अगर कोई ज़ात है तो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात है। और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जो अपनी जिंदगी गुजारा, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह उन्हें ऐसा मकाम अता फरमा देता है, फिर उनकी उनका भी जिक्र हुआ करता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अल्लाह का, उसके बाद जिक्र करते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्यों ना करें, ये बताइए कि ज़मीन व ज़मा, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये सब मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। बड़े रब को कौन जानता था? आप मूसा को जानते थे, इब्राहिम को जानते थे, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने भी नबी किराम, जितने भी अंबिया व रसूल इस दुनिया में आए, कोई जानता था कि वाकई वो अल्लाह के नबी है? फिर किसकी ज़बान ने कहा कि हजरत आदम की आमद पर ईमान रखना तुम्हारे ईमान में दाखिल है, मुसलमान होने की दलील है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इसी तरह 1,24,000 या 2,40,000 अंबिया किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो आए वो सब अल्लाह के नबी, सारे लोग। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहचान करवाने वाली जात, पहचान करवाने वाली जात अगर कोई जात अगर कोई है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफा ने बताया है कि आदम अल्लाह के नबी थे, इब्राहिम अल्लाह के नबी थे, इस्माइल अल्लाह के नबी थे, जितने भी पैगंबर आए ईसा से लेके मूसा तक सब अल्लाह के नबी है। किसकी बात हमने माना? मुस्तफा जाने रहमत की बात हमने माना। और मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि वही रब है जिसने जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, चांद पैदा किया, सूरज पैदा किया, सितारे पैदा किए, बहुत सारी बातें। इसलिए हम पहले नबी की बात करते हैं। और मेरे इमाम ने फरमाया भी है, जमीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और देखिए ईमान की बात बता रहा हूं, ये मोहम्मद शफीक रजा ने जो मेहनत की ना, जानते थे इसका सिला कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका सिला इन्हें न मिले।
अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र जो करवाता है, जो करता है, जो सुनता है, जो आता है, जो बैठता है, सबको अल्लाह इसका सिला देगा, इन्हें महरूम नहीं रखेगा। और इनके साथ जितने लोगों ने मिलकर के हजरत की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र किया है, कुरान की तिलावत की है, मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पढ़ा है, इनकी मोहब्बत में, इनकी बारगाह में हाजिरी दी है, सब पर अल्लाह ताला का बदला है, सब पर अल्लाह ताला का बदला है और जरूर बदला मिलेगा। शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, देखावटी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे इमाम ने फरमाया ना कि देहन में ज़ाबा सभी मेरा बाप आप तोड़ते नहीं नहीं आप तोड़ते, आप सामने आइए, सामने आइए, जब मौलाना साहब आएंगे तो बता दीजिएगा मौलाना साहब आ गए। शेर सुनिएगा, देहन में ज़ाबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। बोलो है कि नहीं? ये जिस्म में ताकत अगर है तो मेरे मुस्तफा के सत्ते में है ना? लोग कहते हैं कि अगर मांगना है तो सिर्फ खुदा से मांग और किसी से ना मांग। तो आए लोगों सुनो, मैंने कब कहा कि खुदा के सिवा कोई देता? मैंने कब कहा? मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि खुदा नहीं देता। हकीकत में देने वाली जात खुदा, लेकिन खुदा खुद नहीं देता आकर। जमीन पर खुदा आ नहीं सकता इसलिए कि खुदा का जिस्म नहीं है। आने के लिए पांव का होना जरूरी है, देखने के लिए आंख का होना जरूरी है। बहुत सारी अशियाएं ऐसी है जिसका होना लाजमी है। खुदा देता जरूर है मगर बहाने से देता है, जरिए से देता है, वसीले से देता है। बोले किसी से न मांगो, खुदा की मदद मांगना है तो खुदा से मांगो। बेशक खुदा मदद करने वाला है, लेकिन वही खुदा तो कह रहा है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वही खुदा कह रहा है जिस खुदा के बारे में कहा जा रहा है कि खुदा एक है, एक, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा एक नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि खुदा का कुरान कुछ कहे इसमें शक किया जाए। ला है, कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। वही रब कुरान में कह रहा है, वही परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अगर तुझे मदद मांगना है, मांगना है, अगर मदद चाहिए, अगर मदद चाहिए तो नमाज और सब्र से मदद मांग, नमाज और सब्र से मदद मांग। तो बताओ वही रब तो कह रहा है, ये तो नहीं कह बंदा नमाज तो मेरी बंदगी है, नमाज तो मेरी इबादत है, तेरी बंदगी है। नमाज तो मेरी इबादत है, तेरी बंदगी है। जो मांगना है ना मुझसे मांग, जो कहना है मुझसे कहो। फिर अल्लाह क्यों कहा नमाज से मांग, सब्र से मांग? बोलिए भाई साहब, बोलिए क्यों? इसलिए कि खुदा खुद नहीं देता। 1000 रुपए की हमको जरूरत है, मैंने आपसे कहा 1000 चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो लोगों की जरूरतें पूरी ही नहीं हो सकती। जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने दरिया लगाया है, बहाने लगाए हैं, और वो बहाना यही है अगर तुम्हें कुछ मांगना है, तुम गुनहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, मक्कार हो, इबादत तुम्हारी सही नहीं, इबादत तुम्हारी सही नहीं, तकवा तुम्हारा सही नहीं, तिलावत तुम्हारी सही नहीं, जिक्र तुम्हारा सही नहीं, सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारे सही नहीं है। जो सही वाले हैं उनकी बारगाह में जाओ, जो सही वाले हैं उनकी बारगाह में जाओ। तो है अल्लाह, वो सही कौन है? तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वो लोग सही हैं जिन पर मेरा इनाम हुआ है, अब वो लोग गलत हैं जिन पर मेरा गज़ब नाज़िल हुआ है। अरे अल्लाह, इनाम किस पर तूने फरमाया? अरे अल्लाह, इनाम किस पर तूने फरमाया?
तो कुरान ही कह रहा है कि अल्लाह ताला का इनाम नबीयीन पर हुआ, सिद्दीकीन पर हुआ, शोहदा पर हुआ, सालिहीन पर हुआ, बुजुर्गाने दीन पर हुआ, उलमाए मतीन पर हुआ। और यही तो मेरे इमाम ने कहा कि जमीन और समा तुम्हारे लिए, वकीलों मकान तुम्हारे लिए। मुस्तफा आए न होते तो सिद्दीक शाह हमें मिले न, मुस्तफा आए न होते कुछ न होता। ये सब कुछ अगर नजर आ रहा है, चांद में चांदनी नजर आ रही है, सूरज में तमाज़त नजर आ रही है, जमीन पर खुशबू दिखाई दे रही है, आसमान पर चमक नजर आ रहा है, जन्नत है, जहन्नम है, और अल्लाह ताला ने दरिया को पैदा फरमाया, समुद्र को पैदा फरमाया, हवा को पैदा फरमाया, आग को पैदा फरमाया। ये सब कुछ उसके लिए तो मेरे इमाम ने फरमाया मुस्तफा के लिए। तो इन्होंने भी कहा कि देहन में ज़ाबा, यही अल्लाह वालों ने कहा, देहन में ज़ाबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। देहन में ज़ाबा तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी, वहाँ तुम्हारे लिए उठे भी, वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद होती है। 1,24,000 अंबिया किराम में भी उनकी भी अपनी अपनी उम्मतें थी, उनकी उम्मतों में भी औलिया किराम थे, लेकिन जो मकाम गौसे आदम को हासिल है पिछले अंबियाओं में, पिछले अंबियाओं की उम्मतों में किसी वली का मकाम था। अरे यही नहीं, हमारे नबी की उम्मत के भी औलिया की बात करते हैं। वो तो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद मेरे नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली थी। कहा नबीयीन सिद्दीकीन, ये सब जो नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे ना, ये सब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। उनके नबियों ने उन्हें बताया था पिछली उम्मतों को। याद करिए, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी, समझे, सहाबा के बाद, सहाबा में नहीं, सहाबा में तो जो है वो है, जिनको हम कहते हैं हजरत मुश्किल कुशा। सहाबा में अगर कोई ताजदार विलायत का पैकर था तो हजरत अली थे। लेकिन सहाबा के बाद जितनी उम्मतें हैं, हर इंसान में अगर विलायत की खूबी मिली होती तो भी इसमें कोई भी सरकार गौसे आदम जैसा नहीं होता। याद रखें, ये बहुत गड़बड़ी हो रही है, बहुत आवाजें आ रही है। देखिए मौलाना साहब, देखिए मैं अपने मौजूद से भी बिल्कुल हट रहा हूँ, हालात बता नहीं रहे कि मैं बोलूँ। अभी मौलाना साहब आए भी नहीं है, अभी आपको सुनना है, अभी एक मद्दाहे रसूल को भी आपको समाप्त करनी है। आप लोग उसको ध्यान में रखें, बैठे। अब देखें, मैं आता हूं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी जो आप समाप्त कर रहे थे। अब आइए हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक आशिक की बारगाह में, एक गुलाम की बारगाह में आइए। अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बेटा अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो बड़ा एहसान होगा। हमारी तकलीफ के दौरान आप लोग लाइव चल रहा है ना, ध्यान रखें।
तवज्जो कर पैदल के पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो मेरा बंदा है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज का खौफ भी नहीं है, किसी चीज का गम भी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं, अल्लाह का वली जमीन पर है तब भी उसे खौफ नहीं, तब भी उसे गम नहीं। अल्लाह के महबूब बंदे अगर जमीन के नीचे हैं तब भी उन्हें कोई खौफ नहीं, तब भी उन्हें कोई गम नहीं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? हम भी तो इंसान हैं। खाइए बैठ जाए ना खाओ वहां बैठो। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, रास्ते में से आगे जाओ। विलायत का दरवाजा खुला है और खुला रहेगा सुबह क़यामत तक। ये जो अल्लाह ताला ने मंजिल अता फरमाई है विलायत की, ये मंजिल जारी और सारी रहेगी। बस उस मंजिल का एक रास्ता है, उस मंजिल का एक रास्ता है, और वही रास्ता है आपको अभी मैंने बताया जो अल्लाह ताला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ बंदे हमसे कहो, अल्लाह हमें सिखा रहा है, बता रहा है, हमसे कहो ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। वो सीधा रास्ता जब नजर आया तो अल्लाह के महबूब बंदों ने चला, चल करके दिखाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसा रुतबा अता फरमाया कि कह दिया कि ये मेरा बंदा न दुनिया में किसी बात का गम करेगा, न आखिरत में किसी बात का खौफ करेगा। क्यों? इसलिए कि मेरा बंदा है, ये मेरा है। समझिएगा अल्फाज को, ये मेरा है, मेरा। तो जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो फिर न उसे दुनिया की परवाह होती है, न उसे आखिरत की परवाह होगी। न दुनिया में वो गमगीन होगा, न आखिरत में गमगीन होगा। और अल्लाह ने उन्हें ऐसे ऐसे मकाम अता फरमाया, ऐसा ऐसा अख्तियार अता फरमाया जो चाहे कर ले। आपने सुना नहीं है जब मेरे सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली मर्तबा आए, पहली बार जब आए तो आपके साथ में बहुत सारे आशिक भी, आशिकीनों का हुजूम है, आते हैं पहली मर्तबा गरीब नवाज। और सुनिए अल्लाह वालों की शान, जो लोग महफिल को पामाल करने के लिए बदतमीजी क्या करते हैं, जो लोग बेहूदगी क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, लफड़ा करने का रास्ता तलाश करते हैं और निकालते हैं। ये सिर्फ यही नहीं, निगाह उठाकर आगे भी बढ़ करके देखें आप। मैं कहीं और नहीं हूं, किसी के पास से डरता भी नहीं हूं। आपने सुना ना कि अल्लाह का जो महबूब बंदा होता है न उसे दुनिया में किसी का डर होता है, न आखिरत में किसी का डर होगा, न दुनिया में वो गमगीन होगा, न आखिरत में वो गमगीन होगा। वो सिर्फ चुप इसलिए रहता है कि मुस्तफा का अखलाक कमाल न होने, वो चुप इसलिए रहता है कि मुस्तफा का अखलाक पामाल न होने पाए। लेकिन जब जुल्म बढ़ जाता है, जब जुल्म अपने शबाब पर होता है कि मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से नाम ले लेकर के कहा है, उसको बख्शना नहीं है, उसे दुनिया से मिटा डालना है। मिटाने वालों ने मिटा डाला, बर्दाश्त की हद होती है। ये मत कहना कभी, याद रखना शफीक रज़ा ने अपने बाप का उर्स नहीं बनाया है, शफीक रज़ा ने अपने खानदान वालों का महफिल नहीं सजाई है, शफीक रज़ा ने अपनी बेटियों की शादी की महफिल नहीं बनाई है, शफीक रज़ा ने अपने बेटों की खुशियों के लिए काम नहीं किया है, शफीक
रहमतुल्लाहि तआला का उर्स सिर्फ इसलिए मनाया है कि आगे रहने वाले मुसलमान की हिफाजत हो जाए, इनके रहबरी में, उनकी रहनुमाई में आगे मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारे और इनके साए में रह करके हम भी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे और हमारे अहल भी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। इस बात का ख्याल किया है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। ये बड़े नहीं है, ये बच्चे हैं, बच्चे जिनकी उम्र 18 साल की है, 12 साल की है, 14 साल की है, 15 साल की है। बड़े नहीं है मगर आए तो बड़े के बच्चे, आए तो बड़े के बच्चे। क्या उनको पता नहीं है? अपने बच्चों की खबर नहीं करते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे इस्लाम में आतिशबाजी हराम है। हमारे इस्लाम में, हमारे कानून में, हमारे दीन में आतिशबाजी हराम। हम मुस्तफा की महफिल में आतिशबाजी करके मुस्तफा के दुश्मनी का इजहार कर रहे हो। मुसलमान हो, ईमान वाले हो, इसको ईमान कहते हैं। पत्थर मारा जाए, डंडा मारा जाए, पथराव किया जाए, नाम लेकर पुकारा जाए, नाम लेकर बुलाया जाए, याद रखना हमारी बात। हाँ यार, कहाँ सब लोग जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सब लोग जा रहे हो क्या? अपनी जगह पर बैठे रहे, अपनी जगह पर बैठे रहे। हाँ, बिना वजह सब लोग उठ के चलने लगते हो। आप यहाँ आइए, अब जाने दीजिए, छोड़िए साहब। कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। याद रखना मेरे दोस्तों, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर बच्चों के सीने में डालने वाले माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को तालीम देने वाले माँ बाप होते हैं। हम भी इसी गहरे टोले में पले हैं, बड़े हैं। हम भी इसी गहरे टोले में पले बड़े हैं। हमारे पास भी बच्चे हैं, बड़ों का एहतराम करना जानते हैं। हमने उनको बहुत बड़ा डॉक्टर तो नहीं बनाया, इंजीनियर नहीं बनाया, लेकिन हमने अदब करने वाला बनाया है, अदब करने वाला बनाया है। तुम कुछ बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों को अपने से बड़े का अदब करने वाला जरूर बनाओ। बड़ा बड़ा अगर चाहे तो बच्चे को जिस तरह चाहे ले जा सकता है, जहां चाहे ले जा सकता है, मगर हमने तो उसको तवज्जो ही नहीं दिया, तवज्जो नहीं किया। बड़ाए किराम, बड़ाए मेहरबानी, और लोग जो पीछे चले गए हैं वो लोग आकर बैठ जाए, बड़ा एहसान होगा। जब आप सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, मालूम कैसे होगा? अब देखें आप, तवज्जो, ये अल्लाह वालों की शान। आप करते रहिए अपना काम, अल्लाह वालों की शान। पहली मर्तबा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आती है और बस मैं एक वाकया उनका आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मूड तो डिस्टर्ब हो रहा है, शुरू से डिस्टर्ब है। आते हैं गरीब नवाज, जबरदस्त शोराबाद, एक अजीब आग जलाई गई है जिसकी बुलंदी आसमान से बातें कर रही है, जिसकी बुलंदी आसमान से बातें कर रही है। और उस आग के इर्द गिर्द खड़े होने वाले लोग एक दो नहीं है, हजारों लोग। पूछिए वो कर क्या रहे थे? मेरे गरीब नवाज ने जब देखा कितनी सारी भीड़ है,
ये आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, लोग कर क्या रहे हैं? करीब आए, देखा कि आग लगाई गई है और उस आग के इर्द गिर्द काफी लोग हैं और सब क्या कर रहे हैं? हमारी जबान में इबादत कहते हैं, हमारी जबान में इबादत कहते हैं, आग की इबादत कर रहे हैं। आग की इबादत हो रही है। मेरे गरीब नवाज ने जब देखा तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरी बात को सुनिए तो उसमें क्या कर रहे हैं? इबादत हो रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? इतनी खतरनाक की धूप, इतनी तेजी के साथ गर्मी है, हम लोग हवा की तलाश करते हैं, दरख्तों का के तलाश में रहते हैं कि कहीं दरख्त मिल जाए, कहीं साया मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, ठंडक का असबाब पैदा हो जाए, अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। हम लोग तो इसकी तलाश में है, काश इतनी गर्मी है। और आप लोग इंसान है कि क्या? ये आग के पास खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? हालांकि गरीब नवाज को पता है, गरीब नवाज जानते अल्लाह वाले हैं, वो भी अल्लाह वाले में भी फर्क होता है। एक अल्लाह वाले होते ही हैं, फिर एक वो भी है जो मुस्तफा जाने रहमत के घराने के, वो भी तो है, पोता है किसके? नवासे का पोता। नवासा किसका? मुस्तफा जाने रहमत का, नवासा मुस्तफा जाने रहमत का। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज देखा कि आग के पास खड़े हैं सब, आग को पूज रहे हैं, आग की इबादत हो रही है, आग को पूज रहे हैं, इबादत कर रहे हैं गरीब नवाज ने। देखा तो पूछा, पूछते क्या है? हाँ चलो चलो, पूछते क्या है? नहीं बैठ जाओ आप, बोलो ना बैठ जाओ, मैं बैठा अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिजवान देखा कि आग को पूजा जा रहा है, आग की इबादत की जा रही है, तो पूछने, देखिए तबलीग का अंदाज भी होता है। हम लोग जो तबलीग करते हैं ना, हमारी फितरत के एतबार से करते हैं, और वो जब तबलीग करते थे वो शरीयत के एतबार से करते। हमारी तबलीग में यही फर्क है कि हम अपनी फितरत के एतबार से बताते हैं, और अल्लाह वाले जो हुआ करते थे ना, तो वो शरीयत मोहम्मदिया के एतबार से बताया करते थे, तो उनकी बातों का असर दिल पर हो जाया करता था, और दिल पे ऐसा असर होता था जैसे कोई तलवार अगर मार दे तो दिल, जैसे इंसान किसी चीज पर तलवार से या चाकू से रख करके रेत दे तो करता है ना। जब अल्लाह वाले ये काम करते थे ना, पूछते थे ना, तो उनके दिल को काट दिया था। मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने जब देखा तो पूछा, भाई आप लोग इनकी पूजा कर रहे हैं? कहा हाँ पूजा करते हैं। कहा कितने दिनों से? कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं? कहा यही, कुछ लोग 35 साल से कर रहे हैं, कोई लोग 50 साल से कर रहे हैं, कोई लोग 60 साल से कर रहे हैं, कोई 70 साल से कर रहे हैं, कोई 100 भी डक गए हैं। बोले आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं इनसे,
हाँ बोले मोहब्बत तो पूजा तो उसी की होगी ना जिससे मोहब्बत की जाए। तो जो चाहूंगा देखिए, कहा मोहब्बत जिससे की जाती है उसी की पूजा होती है ना, अगर वो इबादत के लायक समझा जाए तो। भाई मोहब्बत तो बहुत से होती है, लेकिन पूजा सबकी नहीं होती। लेकिन एक मोहब्बत वो भी है जो अल्लाह की हमें है, हम उसकी इबादत करते हैं, रसूलुल्लाह की है, हम उन पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। मोहब्बत के भी कई रास्ते हैं। कहा ये वो वाली मोहब्बत है जिसे तुम अपना खुदा मानकर मोहब्बत कर रहे हो। बोले हाँ, बोले फिर तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह से, और अल्लाह फरमाता भी है, मेरे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा, क्या कहना है। तो हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। गरीब नवाज ने कहा तुम आग से मोहब्बत करते हो, आग की पूजा कर रहे हो, तो आग भी तुमसे मोहब्बत करती है। तवज्जो चाहूंगा, इस बात को नजरअंदाज न कीजिएगा। फिर तो आग को भी तुमसे मोहब्बत होनी चाहिए। कहा बिल्कुल है। कहा साबित करो। कहा साबित करो। क्या कैसे साबित होगी? कहा यही होगी कि तुम आग में जाओ, अपना हाथ डालो आग के अंदर, या कुछ और कहा होगा। भाई तारीख कई तरीके से बताई आती है लिखकर, उलमा किराम हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, हमने जो तारीखें पढ़ी है उसके अंदाज बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ रिवायात है। कहा आज भी तुमसे मोहब्बत करती हो, अगर तुम किसी की मोहब्बत की बात करोगे तो मैं दलील मांगूंगा। तुम अगर किसी की मोहब्बत की बात करोगे तो मैं दलील मांगूंगा। और मेरे बीच में जो बोलेगा उसको समझ लीजिए ये बात अच्छी नहीं होगी। जो मैं बात कर रहा हूं उसे आप समाप्त कर लीजिए। कहा आज से तुम मोहब्बत करते हो इसलिए कि तुम इसे खुदा मानते हो, इसकी पूजा कर रहे हो। कोई 50 रातें कर रहा है, कोई 60 रातें कर रहा है, कोई 100 रातें कर रहा है। तुम आज से मोहब्बत करते हो इतने दिनों से, तो आपको तुमसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। कहा होगी? कहा दलील पेश करो। कहा अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं दलील दूंगा। गरीब नवाज ने कहा अगर मैं कहूं कि मैं किसी उसकी इबादत करता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं, वो भी हमसे मोहब्बत करता है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं बल्कि मैं दावे के साथ दलील भी पेश करूंगा। तुम भी दलील पेश करो। कहा कैसे मालूम होगा कि आज हमसे मोहब्बत करती है कि नहीं? कहा अपना पांव आग में डालो। कहा वो तो जला देगी। कहा फिर कैसी मोहब्बत, फिर कैसे मोहब्बत करते हो? फिर कैसे कह सकते हो कि आग तुमसे मोहब्बत कर सकती है और करती है? कहा हाथ डालो आग में। कहा नहीं, एक चिंगारी भी कभी कभी हम लोगों के बदन पर आती है ना तो कई हफ्ता दर्द होता है। वही लोग बोलते हैं कई हफ्ता दर्द होता है। कहा अगर ये बताओ यही तुम्हारी इबादत है, यही इसे तुम खुदा मानते हो जो तुम्हें जला देता है। कहा आप किसे खुदा मानते हैं? कहा मैं जिसे खुदा मानता हूं ना उसी खुदा ने इस आग को पैदा किया है। जब मैं जिसे खुदा मानता हूं उसी खुदा ने इस आग को पैदा किया है, और मेरे खुदा का हुक्म हो जाए तो ये आग की जरूरत नहीं है जो मुझे जला सके। ये आग की जरूरत नहीं है जो मुझे जला सके। अरे इबादत करनी है तो उसकी करो जो इस आग को पैदा किया है। कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? कहा यार हमें नहीं जलाएगी, यही दलील है। कहा हमें हमारे साथ में जो हमारा ये गुलाम है ना इसे भी नहीं जला सकती। अरे इसे तो छोड़ो, हमारे पांव के अंदर जो जूता है ना, जो जूती जो चप्पल, इसे भी जला नहीं सकती। कहा सिर्फ जबान से कहना, ये सिर्फ जबान से ही कह रहे हो या कुछ उसकी दलील भी है? कहा है अपनी जूती को निकाला। भाई डिस्टर्ब न करें, हम भूलते बहुत ज्यादा, आपको बार बार बोले, हम तकलीफ भूल जाते हैं। अपनी जूती को निकाला है गरीब नवाज ने। शान सुनो और दिया किराम की, मकाम देखो, मर्तबा। अपनी जूती को निकाला है और आग के बीचों बीच में डाल दिया। वो आग थी वो नहीं, वो नमरूद ने जो आग लगाई थी ना हजरत इब्राहिम के लिए, उससे कम पावर नहीं रखती थी वो आग। जिस आग में आपने अपनी जूती निकाल करके डलवाया है, अपनी जूती को निकाला है
अपने हाथ से फेंका, बस्ते विलायत से फेंक दिया आग के बीचों बीच। कहा देखो मैंने अपनी जूती को निकाल कर आग के बीच में फेंक दिया है और आग की जरूरत नहीं है जो मेरी जूती को जला सके। औलिया किराम की शान सुने आप, ये आग की हिम्मत नहीं है जो मेरी जूती को जला सके। फेंक दिया, लोग देख करके दंग हो गए। अपने एक मुरीद से कहा, कहिए सुभान अल्लाह। अपने एक मुरीद से कहा कि बेटा जाओ मेरी जूती उठा कर लाओ। अल्लाह। अपने एक मुरीद से कहा हाफिज इरफान साहब किबला कि जाओ उस जूती को उठा करके लाओ। हम अगर आपको गर्म रेत पर भेजे, जबरदस्त गर्मी शबाब पर हो, सूरज ऐसा लगे जैसे सर पे हो, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि पांव में छाले पड़ जाएंगे। मेरे गरीब नवाज का हुक्म क्या होता है? मुरीद के ख्याल में ऐसा होता है कि जैसे हमारे हुजूर यानी गरीब नवाज हमें किसी आग में नहीं, किसी फुलवारी में भेज रहे हैं, किसी बागीचे में भेज रहे हैं। वो मुरीद बिना ताखीर आग के अंदर दाखिल हो गया। लोग देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो मुरीद आग के अंदर दाखिल हो गया और दाखिल होने के बाद ऐसे जाता है जैसे किसी बागीचे में जा रहा है। अब आग की जरूरत नहीं हो रही है जो मुरीद को जला। क्या बात है। ये तो बड़ी बात तो ये है कि जिसकी निस्बत मेरे गरीब नवाज के जिसमें अतार से हुई, वो जूती गरीब नवाज के पांव में आके आ गई। क्या आ गई? उसका मकाम इतना बड़ा कि आग में जब डालते हैं तो उस जूती का एक बाल भी माका आग नहीं कर सकी। और मुरीद जा करके आग के बीचों बीच से उठा करके बारगाहे विलायत में जूती को पेश करता है। जब ये मंजर देखा ना तो लोगों के दिल में ऐसा इनकलाब पैदा हो गया। कहा दरअसल बात यह है कि अब तक हम जिसकी इबादत कर रहे थे वो तो मखलूक है, हकीकत तो ये है कि तुम जिसकी इबादत करते हो वही इबादत के लायक है, वही इबादत के लायक है। आप जिसका कलमा पढ़ते हो बस उसी मजहब में हमें दाखिल करके मुसलमान बना। कलमा शहादत पढ़ के दाखिल इस्लाम। और यदि एक बात सुन लीजिए, हम लोग तो अपने घर के औरतों को नमाजी नहीं बना पाते, अपने मोहल्ले के पड़ोसियों को नमाजी नहीं बना पाते। अब यही देखिए ना, जलसा बार बार होता है, प्रोग्राम बार बार होता है। जलसे की तौहीन, कभी जलसे में पत्थर मारे जाते, कभी जलसे में कुछ किए जाते, कभी जो है बेहुरमती की जाती, तो कभी आवाज देकर के बुलाया जाता, कभी बोली आवाजा मारा जाता है ना। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? लेकिन यहाँ के मोहल्ले वालों के कान में ऐसा थोड़ी है कि समाज नहीं है। हम जब स्टेज पर दवाई पर बोलते हुए इतने शोर के बाद हम सुन सकते हैं तो जहाँ से पुकार रहा होगा, जहाँ से बदतमीजी कर रहा होगा, जहाँ से आवाज लगा रहा होगा, जहाँ वहां वाले नहीं सुनते। लेकिन हम अपने मोहल्ले के बच्चे को मुस्तफा जाने रहमत की महफिल का एहतराम न सिखा सके। मेरे गरीब नवाज जिसकी महफिल ऐसी महफिल हो कि जिनकी जियारत के लिए हजरत खिज़र आए, जिनकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए हजरत खिज़र आए, उनकी शान कैसी हो। वो गरीब नवाज हिंदुस्तान में जब आए तो इस जबान से अपने ये नहीं कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का कलमा पढ़कर दाखिल सलाम। एक बार नहीं कहा है। अभी तो मिशन लाए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से भेजे गए हैं। खुदा की कसम, तारीख गवाह है
90 लाख लोग ख्वाजा गरीब नवाज की तबलीग से नहीं दाखिले इस्लाम हुए थे। 90 लाख लोग सिर्फ गरीब नवाज का चेहरा देख देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान 24 घंटे के अंदर। जिंदाबाद बेशक वालों की ये शान होती है, बेशक ये मकाम होता है। यही सरकार गौसे आदम है। यही सरकार गौसे आदम है। ये वाकया बता करके मैं हजरत मोहम्मद इरफान साहब से पढ़वाऊंगा। मेहमान हमारे हैं, उनको बुलाया गया। ये आखिरी बात मेरी आप समाप्त करें। मेरी मैं थक चुका हूं। मैं इससे पहले कभी इस तरह से बोला नहीं था, लेकिन सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का सदका अगर हुआ और ये सुधार नहीं हुई तो हमेशा इसे बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा। इंशाअल्लाह इसलिए कि जिस आदमी ने इस मिशन को चलाया है ना, एक एक रुपया अपने कमाई से निकाल निकाल करके गले में रख रख करके अपने बच्चों के लिए नहीं रखा, अपने भाइयों के लिए नहीं रखा, अपनी बीवी के लिए नहीं रखा, अपनी बेटियों के लिए नहीं रखा। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। लोग कहने वाले तो ये भी कहते हैं यहाँ वहां से अपना कुछ आइडिया लगा करके धंधा बनाए हुए हैं, चंदा ले रहे होंगे। मैं जानता हूँ, उससे बेहतर कौन जानेगा। 24 घंटा मैं साथ में रहता हूँ, हर वक्त मैं साथ में रहता हूँ। कोई माई का नाम साबित नहीं कर सकता कि कोई कभी 1 रुपया दिया होगा। मांगने नहीं गया कहीं, किसी के दरवाजे पर नहीं गया। कोई लाके इनकी मोहब्बत में दे दे, उसका इनकार भी नहीं है। इसलिए कि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इनकी बारगाह में अगर कोई खर्च करना चाहे तो हमें ये हक नहीं है उसे हम मना करें। इस वजह से ले लिया गया है। लिहाजा ये एक एक रुपया इकट्ठा करके, क्या उनके पास बाल बच्चे नहीं है? यहाँ पे इनके भाई लोग हैं, जनाब मोहम्मद कुली साहब हैं, शकील साहब हैं और मोहम्मद रईस साहब हैं। इन लोग के पास बाल बच्चे नहीं है कि नहीं है? बोलो भाई, है ना? तो अपने लिए क्यों नहीं गन्ना रखते? इतने दिन से ये पढ़े थे, हम लोगों का बचपना खत्म हो गया, जवानी आ गई, कभी कोई फातिहा करने भी नहीं जा रहा। आज इन्हीं की बारगाह में मुस्तफा का मीलाद हो रहा है, मुस्तफा के दीन का पैगाम दिया जा रहा है। ये कहां से हो रहा है? चंदा थोड़ी लिया जाता है, किसी से मांगा थोड़ी जाता है, कोई लाके देता थोड़ी ना है कि आप चलिए मैं खड़ा हूं। नहीं, बस जो है ये है, इनके भाई कदम से कदम मिलाए। जो जितने भाई हैं उन्हें कदम से कदम मिलाए। या तो सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से जिसको मोहब्बत है उसने 100-200 की मदद। यही है ना, साल भर बंदा 10-10 रुपया 10-10 रुपया 10-10 रुपया वही सैलून का काम करके 10-10 रुपया निकाल निकाल करके गले के अंदर डालता रहता है। मेरी यहाँ कंधी नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं हर वक्त साथ में रहता हूँ। मुझे पता है बच्चों के लिए नहीं निकाला, आए लोगों अपनी बीवी के लिए नहीं निकाला। जितने साल से ये काम हो रहा